मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहें। हर उठने वाला फितना पहला टारगेट किसको बनाता था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था, सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून, मेरे बाद 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो नबुव्वत का दावा करेंगे। सुन लो, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये फितने हर दौर में उठते रहे, आज के दौर में भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को टारगेट बनाते हैं। जिसका एतमाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठ गया, आप मुझे बताएं उसका ईमान बाकी है? उसका ईमान महफूज रहेगा? उसका ईमान ही खत्म हो गया, ईमान चला गया, उसके आमाल सारे गारत हो गए, वो खैब खासा और नामुराद हो गया। उसका एतमाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से उठा दिया गया। और दूसरा टारगेट सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जात होती थी कि मुसलमान का रिश्ता उन लोगों से तोड़ दिया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे और आपकी सोहबत में बैठने वाले थे और आपके चेहरे को देखने वाले थे, आपसे इल्म हासिल करने वाले थे, और जिन्होंने पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पहुंचाया। पूरी दुनिया के अंदर वो मदीना से निकलकर, मक्का से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां सहाबा इकराम की खबरें नहीं मिलती? तो फितनों ने दूसरा टारगेट किसको बनाया? सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की एक पूरी जमात को। और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले सहाबा इकराम के ऊपर एतराज करने वाले फितने पैदा हो गए थे और आज भी हैं। वजह क्या थी कि दीन पहुंचाने वाले कौन थे? सहाबा इकराम थे। ये कुरान हमें किसने दिया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल महफूज करके उम्मत को किसने बताया है? पूरी हदीस के जखीरे की जितनी कुतुब हैं, उसमें जितनी हदीसें वो किसने रवायत की हैं? एक अबू हुरैरा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18,000 हदीसें रवायत की हैं। एक एक सहाबी अल्लाह के नबी के एक एक अमल को महफूज करके उम्मत को बताता रहा है। और घर की जिंदगी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मत को दी है। तो फितने का दूसरा टारगेट सहाबा की जमात इसलिए थी कि सहाबा की जमात से एतमाद उठ जाए, ईमान खत्म हो जाएगा। सहाबा से एतमाद उठा दिया जाए, नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, कुफर नकल कर रहा हूं कि ऐसे फितने इस दौर में मौजूद हैं, उठ रहे हैं जो सहाबा पर कुफर का फतवा लगा रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा इकराम की जमात इस्लाम से ही फिर गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना बड़ा इल्जाम और बहतान है। इस शख्स का ईमान बाकी रहेगा जो रसूलुल्लाह पर इल्जाम लगाता है, जो बहतान लगाता है, जो उस पकीज़ा जमात के बारे में जिसके ईमान की गवाही कुरान ने दी। उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये मुत्तकी हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे हैं। उलाइका कतब फी कुलूबिहिल ईमान, ईमान इनके दिलों में पेवस्त हो चुका है। सैकड़ों आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जमात की अजमत, फजीलत, ईमान को जाहिर कर रही हैं। एक आयत नहीं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के ऐलानात उनके लिए हुए। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया, ये ऐलान सहाबा के लिए हुआ। मेरे और आपके ईमान की सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, सहाबा के ईमान की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। सहाबा के ईमान की गवाही कौन देगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। ऐसी मेहनत फरमाई उनके ऊपर। तो फितनों ने दूसरा टारगेट सहाबा इकराम की जमात को बनाया। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.